Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इतने को डिवाइड करें हम 7 से। तो क्वेश्चन में आपके दिया गया है 25 टू दी पावर 25 और इसको हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई थी। कौन कौन सी? पहली थी कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो ax+1 टू द पावर n अपॉन a, इस केस में आपका जो रिमाइंडर आता था वो क्या आता था, वो आता था 1 टू द पावर n। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई थी ax−1 टू द पावर n अपॉन a। इस केस में आपके जो रिमाइंडर बचता था वो था -1 टू द पावर n। अगर n ऑड हुआ तो -1, अगर n इवन हुआ तो +1। ठीक है, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे। सबसे पहले 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो कि 25 के +1 या -1 हो, तो ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो सबसे पास का मल्टीपल देख लेते हैं। सबसे पास का 7 का मल्टीपल कौन सा है? 7 × 3 21। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 + 4 टू द पावर 25 बिल्कुल लिख सकते हैं अपॉन 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 21 क्या लिखा है, ये ए एक्स ही तो है, ये ए एक्स ही तो है, जहाँ ए कितना है 7 × 3। ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट तो 100% 7 से डिविजिबल है। तो बचा क्या अपने पास अब बचा 4 टू द पावर 25 अपॉन 7, यही बचा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब फिर से अगर आप देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 25 अपॉन 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे देखते हैं 2 टू द पावर 2 तो 2 × 25 कितना हो गया, 2 टू द पावर 50 टू द पावर 25 अपॉन 7। अब देखो, अब क्या करते हैं, 2 की कौन सी पावर जो 7 के +1 या -1 है, तो आपको पता होगा 2 टू द पावर 3, ये उसके +1 या -1 के करीब है। तो अभी ये 25 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 2 टू द पावर 3, तो यहाँ कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, मतलब अपने पास क्या बचेगा, अपने पास एक्स्ट्रा जो बचेगा 16 यहाँ आ जाएगा और 2 टू द पावर 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है 8 टू द पावर 16 इंटू 2 टू द पावर 2 अपॉन 7। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 1 टू द पावर 16 अपॉन 7 इंटू 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट तो कितना रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर देगा 1 टू द पावर 16, यही देगा, और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट तो 1 देगा, और 7 4 अपॉन 7, मतलब इसके भी अपॉन में 7 तो है ही। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, इस सेकेंड वाली टर्म से यहाँ से रिमाइंडर आएगा इंटू 4। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी 4। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इतने को हम डिवाइड करें 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 40 टू द पावर 41 टू द पावर 42 अपॉन 9। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने रिमाइंडर थ्योरम की आपको पहले ही बता रखी थी, जिसमें एक में आता है 1 टू द पावर n और एक में आता है -1 टू द पावर n। ठीक है, तो उस किसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 9 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 40 के सबसे करीब है, तो वो है 9 इंटू 4 36। तो चलिए ट्राई करते हैं
क्या मैं 40 को ऐसे लिख सकता हूँ 36 प्लस 4 टू द पावर 41 टू द पावर 42? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये तो 100% 9 से डिविजिबल होगा, तो बचा क्या 4 टू द पावर 41 टू द पावर 42 अपॉन 9। अब 4 की ऐसी कौन सी पावर है जो कि 9 के +1 या -1 है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 की ऐसी पावर 4 टू द पावर 3 कितना है 64, और 9 का एक मल्टीपल 63 भी होता है। ठीक है, तो 64 को हम इसकी मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे 63 + 1। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है वो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 4 की पावर 3 है, तो मीन्स इसको 3 से डिवाइड करते हैं, कितना बचता है 41 डिवाइड बाई 3 कितना बचेगा ठीक है 2 यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 रिमाइंडर। 2 को हम ये भी बोल सकते हैं -1 बच रहा है, तो ये क्या हो गया, चूंकि अगर मैं देखूं 2/3 तो इसमें रिमाइंडर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि -1 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये बचा -1, ये 4 की पावर -1 और इसकी पावर में भी 42 है। ठीक है, तो -1 की पावर 42 ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर अगर किसी -1 की पावर इवन नंबर हो तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा +1 ही तो आएगा। तो यहाँ से ये बन गया आपका 4 टू द पावर +1 मीन्स 1। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 4 टू द पावर 1 अपॉन 9, यहाँ से ये आ गया 4/9। यहाँ से एक्चुअल रिमाइंडर क्या निकल के आ गया +4। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज़ पूछी जा रही है आपसे, रिमाइंडर जब इतने को हम डिवाइड करें 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 अपॉन 7। इसमें हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी थी रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी थी ax + 1 टू द पावर n अपॉन a। इसमें से रिमाइंडर निकल के आता था 1 टू द पावर n। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपने पास ax - 1 टू द पावर n अपॉन a इक्वल टू -1 टू द पावर n। अगर n यहाँ इवन है तो +1 और ऑड है तो -1। ठीक है, तो चलिए इसका यूज़ करके हम निकालने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 30 का 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो कि इसके सबसे करीब हो, तो 7 × 4 28। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 + 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32, बिल्कुल लिख सकते हैं अपॉन 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म तो डिविजिबल है, तो बचा क्या अपने पास 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32 अपॉन 7। अब फिर से देखते हैं तो 4 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के किसी मल्टीपल के +1 या -1 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 टू द पावर 3 होता है आपका 64 और 7 का मल्टीपल है एक 63। ठीक है, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि मैं 64 को इसके मल्टीपल की फॉर्म में 63 + 1 करके लिख सकता हूँ, जहाँ से ये +1 यानी इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से 1 टू द पावर n आ जाएगा रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 टू द पावर 32, तो इसको मैं 4 टू द पावर 3 की फॉर्म में लिखता हूँ। 4 टू द पावर 3, तो फिर बाहर क्या बचा, ये बचा 10 इंटू इसकी भी पावर में अभी क्या बचा, इसकी पावर में भी अभी बचा हुआ है 32। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो अभी 4 की पावर ये 30 हुई है, 10 × 30 मीन्स 4 की पावर 2 अभी एक्स्ट्रा बची हुई है। और 4 की पावर 2 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2/3, तो या तो मैं इसका रिमाइंडर 2 बोल सकता हूँ या तो इसका रिमाइंडर -1 बोल सकता हूँ। तो यहाँ मैं पावर सॉल्व करने के लिए इस 4 की पावर 2 को मैं 4 की पावर -1 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अपॉन में है अभी 32 अपॉन 7, इसकी पावर में 32 अपॉन 7। अब देखो अब इसके आगे क्या होगा 4 टू द पावर 3, ये आ गया 64। 64 को मैं लिख सकता हूँ 63 + 1। ठीक है, टू द पावर 10 टू द पावर 32 अपॉन 7। और यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है 4 टू द पावर -1 टू द पावर 32
अब -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है +1, ठीक है, अपॉन 7। ये अलग अलग 7 नहीं है, ये एक ही 7 है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा पहली प्रॉपर्टी +1 टू द पावर n, और +1 टू द पावर n कुछ भी हो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से एक रिमाइंडर तो 1 आ गया, इनटू यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 4/7, 4/7 तो रिमाइंडर 4। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका निकल के आ गया 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, रिमाइंडर हमें निकालना है जब इतने को हम डिवाइड करें 7 से, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4/444 टू द पावर 444 टू द पावर 444, ठीक है, अपॉन 7। इस केस में हमें निकालना है रिमाइंडर, फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको रटी होनी चाहिए। वो क्या थी, ax+1 टू द पावर n अपॉन a, इस केस में 1 टू द पावर n, और दूसरी प्रॉपर्टी थी ax-1 टू द पावर n अपॉन a, इस केस में थी -1 टू द पावर n, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो इसके सबसे करीब हो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 7 का मल्टीपल है 441, ठीक है। तो 441 की फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 441 + 3 टू द पावर 444 टू द पावर 444 अपॉन 7। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये टर्म, ये पहली टर्म तो 7 से डिविजिबल है, तो अब बचा क्या, 3 टू द पावर 444 टू द पावर 444 अपॉन 7। अब 3 की कोई ऐसी पावर जो 7 के किसी मल्टीपल के +1 या -1 हो, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 7 का एक मल्टीपल होता है 28, ठीक है। तो 27 को हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं 28 - 1। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको लिखने का। सबसे पहले 3 टू द पावर 3 इसको बनाएंगे, तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपका 148, और इसकी पावर में है 444, ठीक है, अपॉन 7। ये आ गया आपका 27 टू द पावर 148 टू द पावर 444 अपॉन 7, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आगे देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं इसको 28 - 1 टू द पावर 148 टू द पावर 444 अपॉन 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ax-1 की फॉर्म में आ गया, ये तो डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, -1 टू द पावर n। तो n जहाँ क्या है 148 टू द पावर 444, और ये आप देख पा रहे होगे कि ये इवन है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका निकल के आ गया 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज़ बोली गई है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इतने को हम डिवाइड करें 9 से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 76 टू द पावर 76 टू द पावर 76 अपॉन 9। अपने पास जो रिमाइंडर थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज़ थी वो थी ax+1 टू द पावर n अपॉन a, इस केस में रिमाइंडर आपका आता है 1 टू द पावर n। दूसरी प्रॉपर्टी थी ax-1 टू द पावर n अपॉन a, इस केस में आपका आता है -1 टू द पावर n, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमको किसी भी हाल में रटी होनी चाहिए। अब इनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो इसके सबसे करीब हो, तो कौन सा है, 9 × 8 72, ठीक है। तो 72 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72 + 4 टू द पावर 76 टू द पावर 76 अपॉन 9। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म तो 100% 9 से डिविजिबल है, तो बच्चा क्या, यहाँ मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो बच्चा क्या अपने पास 4 टू द पावर 76 टू द पावर 76 अपॉन 9। अब 4 की ऐसी कोई पावर जो कि 7 के किसी मल्टीपल के +1 या -1 हो, तो 4 टू द पावर 3 अगर आप देखें तो ये होता है 64, और 9 का मल्टीपल 9 × 7 ये होता है 63। तो क्या मैं 64 को 63 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको ज़रूर लिख सकता हूँ मैं 63 + 1। तो चलिए इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इसको सबसे पहले 64 बनाने मीन्स 4 की पावर 3, तो बाहर क्या बचा, ये बाहर बचा आपका 25 या 75, और 4 की पावर 1 एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है। लेकिन इसकी पावर भी अभी 76 है और इसकी पावर में भी 76 है, ठीक है, अपॉन 9।
अब देखते हैं। अब 4⁻³ या 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63 + 1, तो 63 + 1 टू द पावर 25 टू द पावर 76 अपॉन 9, और इनटू में 4⁻1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही है, तो 4⁻1 अपॉन 9। अब यहाँ से आप देखो पहली टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1⁻n। 1⁻n मीन्स 1 की पावर कुछ भी रहे वो 1 ही आएगा, ठीक है, इनटू, अब सेकेंड टर्म में अगर आप ध्यान से देखो तो 9/4/9, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो इंटू 4, तो रिमाइंडर आपका लास्ट रिमाइंडर जो निकल के आ गया 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.